भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। इस तिरुपति बालाजी मंदिर को पृथ्वी का बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक और भारत के सबसे धनी मंदिरों में से भी एक माना जाता है। यहाँ पर हर साल पर्यटकों का करोड़ों की संख्या में आना जाना लगा रहता है। इस तिरुपति बालाजी मंदिर को विजिट करने लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी काफी अधिक संख्या में आया करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले चित्तूर जिला में स्थित है। यह मंदिर भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थल की सूची में आता है।
इस मंदिर का इतिहास के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस तिरुपति बालाजी मंदिर के निर्माण में पौराणिक समय के दौरान कई राजाओं और सम्राटों के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। इस तिरुपति बालाजी मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका 18वीं शताब्दी के दौरान जनरल राघोजी भोसले को बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहीं पर प्रकट हुए थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यहीं पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका से वापस लौटते समय विश्राम किए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा देखी जा सकती है उसके बारे में बताया जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह प्रतिमा खुद जमीन से प्रकट हुई है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह प्रतिमा कलयुग के अंत तक यहीं पर ऐसे ही बनी रहने वाली है। इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर का गोपुरम को पूरी तरह से सोने की प्लेट से ढका गया है। मंदिर के तीनों द्वार पर स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने के लिए बाहर से प्रमुख 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मुख्य द्वार को पडिकावली कहा जाता है। इस बालाजी मंदिर के ऊपरी शीर्ष पर 7 सोने की कलश स्थापित किए गए हैं, जिन्हें वेंडी वकीली के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर पूरे दिन 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम 2 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बुजुर्ग नागरिकों को दर्शन कराने के लिए दोपहर 3 बजे का समय निकाला गया है। आप अपना आईडी प्रूफ के साथ इस समय काफ़ी आसानी से तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में शुक्रवार को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए विशेष समाधान है। इस दिन आप भगवान की पूरी मूर्ति को देख सकते हैं। इस दिन भगवान के दर्शन 3 बार होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में ठहरने की व्यवस्था के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर मुफ्त में मिलने वाले कमरे में या पैसे देकर मिलने वाले कमरे में कहीं भी आसानी से रह सकते हैं। अगर आप मुफ्त में मिलने वाले कमरे में नहीं रहना चाहते या वह उपलब्ध नहीं होता है तो इसके आसपास बहुत सारे कमरे मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने परिवार के साथ काफ़ी आराम से पैसे देकर ठहर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसे ही भक्ति कंटेंट को आप रोजाना देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।